नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार यूपी न्यूज में। यहाँ आपको मिलेगी बिहार और उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और ताज़ा खबर, राजनीति से लेकर समाज तक और मौसम से लेकर शिक्षा रोजगार तक। सब कुछ, वो भी सबसे पहले और सबसे सटीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यूपी की राजधानी लखनऊ में इस हफ्ते हैलोवीन वीकेंड के मौके पर हॉटस्पॉट बन गई है। लखनऊ की नाइट लाइफ पूरी तरह बदलने जा रही है, जहां हॉरर थीम, डरावने डेकोर व क्वर्की कॉकटेल्स के साथ एक नया अनुभव जनता के सामने रखा जा रहा है। किशोर युवाओं में ये फैशन बन रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रचार जोर शोर से चल रहा है। राहुल गांधी ने वहां दलित पिछड़े वर्ग के मुद्दे उठाए और प्रधानमंत्री पर लोकतंत्र कमजोर करने का आरोप लगाया है। ये चुनावी मैदान गर्म हो गया है। यूपी सरकार ने अपने औद्योगिक अनुकूल माहौल को मजबूती देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य मंत्रिमंडल ने औद्योगिक अपराधों को अब जेल नहीं बल्कि जुर्माने व प्रशासनिक प्रक्रिया से निपटने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। ये कदम निवेश आकर्षित करने व कारोबार आसान बनाने की दिशा में है। बिहार पुलिस ने कटिहार में रिपोर्टर वीडियो को लेकर कार्रवाई की है। एक भाई बहन के रेस्टोरेंट के अंदर कथित गलत व्यवहार का वायरल वीडियो चर्चा में आया था। पुलिस ने गंभीरता से मामले को देखा और जांच शुरू कर दी है। यूपी में 594 किलोमीटर लंबी गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण को दिसंबर 2025 तक पूरा करने का निर्देश मिला है। मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के अधिकारियों को साप्ताहिक समीक्षा करने तथा गुणवत्ता युक्त काम सुनिश्चित करने कहा गया है। इस एक्सप्रेसवे से पूर्वी यूपी के जिलों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। नेता राबड़ी देवी, जो अब तक चुनावी शोर शराबे से दूर थी, उन्होंने अचानक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर पिछले 20 साल में बिहार का विकास हुआ है तो फिर बार बार रैलियों की जरूरत क्यों। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के बेरोजगार युवाओं एवं पारंपरिक कारीगरों को बैंक के माध्यम से अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यकों को 0% ब्याज दर पर सुविधा मिलेगी। बिहार के सिवान जिले में एक एएसआई की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। चुनाव के बीच अपराध सक्रियता बढ़ गई है और पुलिस अपराधियों के खिलाफ कड़ी चेतावनी दे रही है। यूपी के एक वीडियो में विदेशों में भारतीय युवकों को नौकरी के नाम पर भेजकर साइबर अपराध गृह में फंसाए जाने का मामला सामने आया। राज्य पुलिस ने एक एजेंट को महाराष्ट्र के रत्नागिरी से गिरफ्तार किया है, जो बेरोजगार युवाओं को लाओस, वियतनाम आदि भेजने का काम कर रहा था। विपणन रणनीति में बदलाव करते हुए आरजेडी ने इस बार यादव जाति के प्रत्याशियों को अधिक संख्या में दिया है। इस कदम को अब राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ाने वाला माना जा रहा है। यूपी के वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ जैसे तीर्थ स्थलों में अब एआई कैमरों से फुटफॉल काउंटिंग शुरू की जा रही है। पर्यटन विभाग ने ये व्यवस्था तैयार की है ताकि श्रद्धालुओं व पर्यटकों की संख्या व प्रवाह का सही आकलन हो सके। बिहार में बेमौसम बारिश के कारण किसानों की धान की फसलें गिर गई हैं और रबी बुआई प्रभावित हुई है। ये कृषि मौसम की अस्थिरता का संकेत है, जिससे किसानों में चिंता बढ़ गई है। यूपी में मौसम ने मोथा चक्रवात के असर से अचानक बदलाव लिया है। प्रयागराज व आसपास के जिलों में बूंदाबांदी और तेज हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आई है, जिससे किसान चिंतित हो उठे हैं कि खेतों में क्या असर होगा। इस बार के चुनावी प्रचार में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और आरजेडी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि छठ पूजा को राजनीति के मंच में बदल दिया गया है और बिहार को विकास की पटरियों पर लेकर जाना है। यूपी सरकार ने कहा है कि प्रदेश में पराली जलाने की जगह खेत में ही छोड़े जाने पर सरकारी कर्मी उसे उठा ले जाएंगे और बदले में किसानों को गोबर खाद मिलेगी। पशुधन मंत्री ने किसानों को कॉल नंबर 1962 पर सूचना देने का निर्देश दिया है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्र को एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने उसकी विभिन्न रियासतों के शांतिपूर्ण विलय का उल्लेख किया। दूसरे बड़े आर्थिक कदम के तहत ग्रेटर नोएडा में 800 एकड़ में 8,000 करोड़ रुपए की लॉजिस्टिक हब स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। यहाँ कंटेनर टर्मिनल, वेयर हाउसिंग और डायरेक्ट फ्रेट कॉरिडोर एक्सेस होगा। प्रदेश का लॉजिस्टिक मानचित्र बदलने वाला है। मीडिया विश्लेषण के अनुसार बिहार में लाखों लोग आकांक्षी नौकरियों की दिशा में हैं, लेकिन उन्हें अभी इंतजार करना होगा क्योंकि नीति रूपरेखा अभी पूरी नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार के 8.5 वर्षों में गन्ने के समर्थन मूल्य में 86 रुपए की वृद्धि हुई है। इस बयान से किसानों में उम्मीद जगने लगी है कि कृषि संबंधी नीतियों में और सुधार हो सकते हैं। एक मतदान क्षेत्र टिकारी में चुनावी जनसंपर्क अभियान के दौरान प्रत्याशी पर गोलीबारी और रोड़ेबाजी की घटना हुई है। हिंसा ने इस चुनावी माहौल में नया रूप ले लिया है और प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है।